अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصبر يضحك في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حالات के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो जमीन पे नहीं गिरता गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है रिज़्क़ भी मांगे बंदों को खुदा देता है रिज़्क़ भी मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी है वो दाता मेरा हर बना देता है वो दाता मेरा हर बना देता है वो दाता बहुत दूर तक मजमा चमकती हुई पेशानी चमकती हुई टोपी दिल खुश हो गया यहाँ से लेकर के वहां तक बिल्कुल जमीन से जिंदा कुरान से जिंदा मजमा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल बाईपास आपको ले जा रहा हूँ वक्त ज्यादा हो गया दो असीम मुकर्रिर का सामना आपको करना है मैं उनके लिए माहौल बनाने के लिए दो सवाल अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ एक किताब है उसका नाम है फतावा शामी उसमें लिखा है कि एक कर रहा था अगर किसी को बुखार आए तो अल्लाह इसके बदले क्या देता है अल्लाह की अजमत आपके दिल में दाखिल हो जाएगी ये मेरा पहला सवाल दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ कोई अगर मक्का से हज करके आए उमरा करके आए तो वो तबर्रुक लेकर के आता है किसी को समसम देता है किसी को खजूर देता है किसी को तस्बीह देता है किसी को टोपी मिलती है तो टोपी जिसको मिलती है वो किसका शुक्रिया अदा करता है किसका शुक्रिया भूल जाता है
ये मेरा दूसरा सवाल है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ बात उठाइए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है। 7 खून माफ है। अचानक मुझसे भी सवाल हो जाएगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। 2 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। फतावा शामी में लिखा है, किताब है, इफ्ता में पढ़ाई जाती है। इस किताब को पढ़े बगैर मुफ्ती बनता ही नहीं है। उस किताब में कितनी प्यारी बात लिखी है कि एक रात अगर किसी को बुखार आए, सुबह को टूट जाए, बुखार कितना सख्त मरज होता है, एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल में घुस जाता है, मुंह का मजा खराब हो जाता है, सर से लेकर के पैर तक आदमी बेचैन होता है। एक रात के बुखार पर अल्लाह क्या देता है? लिखने वाले ने लिखा, एक रात के बुखार पर अल्लाह उस बंदे के 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। जब मक्का से कोई तबर्रुक लेकर के आता है, बांटता है, तो किसी को तस्वीर मिलती है ज़मज़म, खजूर, किसी को टोपी। तो जिसको टोपी मिलती है वो हाजी साहब का टोपी देने वाले का 72 बार शुक्रिया अदा करता है। हाजी साहब मुबारक हो, आपने मुझको मक्के की टोपी पहना दी। हाजी साहब मुबारक हो, मक्के का आपने तबर्रुक दे दिया। वो हाजी साहब का शुक्रिया तो अदा करता है और अपने मालिक का शुक्र भूल जाता है कि अगर उस मालिक ने सर दिया नहीं होता तो टोपी कहां से पहनते। जिस औरत का बच्चा काला होगा, जिस औरत का बच्चा गोरा होगा, उसको एक ही बार साबुन लगाएगी ना, पूरा झकास होगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से किसी औरत का बेटा काला है, उसको 72 बार साबुन लगाएगी। कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ उसको रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती। वो सोच रही है कि साबुन से इसको गोरा कर, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा हो नहीं। लेकिन रात की बात आपको सुना रहा हूं, गौर कीजिएगा। माँ उसको नहा रही है, रगड़ रगड़ करके नहा रही है, साबुन लगा रही है, बच्चा रो रहा है मगर उसके रोने की परवाह नहीं करती। माँ को पता है इस काले बच्चे को अगर नहाया नहीं जाएगा, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अल्लाह अपने नेक बंदे पर मुसीबत डालता है, वो रोता है, वो रुलाता है, और ये रोता है, वो रुलाता है। उसे पता है कि जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है, कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है, कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। खताउल्लाह है। आपने जितना सुन करके दिखाया, दिल खुश हो गया। आप हमारे मेजबान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेगूसराय का आदमी देवल गया और मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा है, सहाबी। हजरत ने कहा कि अगर सहाबी होते तो बेगूसराय में पैदा कैसे होते? तो उसने कहा कि हजरत मैंने नबी को ख्वाब में देखा है, मैं सहाबी हो गया। हजरत को समझ में आया ये पूरा पैदल ही। तो हजरत ने कहा कि अरे तुम सोचे सोचे सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आता। रेलवे स्टेशन में जेब काटता है, लूट करके लाता है, कूट करके खाता है। आ रहा है, जेब काट करके जो पैसा कमाता है अपने उस्ताद को ला करके देता है। हर रोज जितना कमाया सब ला करके उस्ताद को दे दिया।
रोज 10,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। रोज 20,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। रोज 5,000 लूट करके लाया, उस्ताद को दिया। एक दिन जो जेब काट रहा है तो सिर्फ 2 रुपए हाथ आए और वापिस ला करके जैसे ही उस्ताद को दिया, उस्ताद ने फेंक करके कहा करे 2 रुपए ला रहा। हुजूर माल को बहुत मोटा हाथ आया था लेकिन वापिस कर दिया। अब उस्ताद को हैरत हुई, अरे अल्लाह का बंदा, माल जब मोटा आया था तो रख लेते, 17 नस्ल को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठ करके खाते। उसका जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अजमत नबी की हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। वो पाकिटमार कहता है कि मैंने जिसका पैसा मारा था वो ईसाई था, अंग्रेज था। पैसा लेकर के लूट करके जब जाने लगा, ख्याल आया ये तो हजरत ईसा का उम्मती है, अगर मैंने इसका पैसा वापस नहीं किया तो इसके नबी मेरे नबी से शिकायत करेंगे कि मोहम्मद तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा मार लिया। हमारे नबी जब सुनेंगे तो उनका हमारे शर्म के सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए पैसे को लात मारा, वापिस कर दिया, खाली हाथ वापिस। एक औरत आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में दरखास्त लगा रही है, दुआ कीजिए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आमीन। अल्लाह के रसूल ने कहा तू बूढ़ी है, जवान तो है नहीं, कहां से जन्नत में जाएगा। औरत जब मायूस हो गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने मजाक किया, तू यहाँ तो बूढ़ी है, वहां 4 दांत वाली होगी, ये जवान। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अपने नबी से मोहब्बत होगी, अपने नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। जवानी में निकाह होगा, बुढ़ापे में हज होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बड़ी तेजी के साथ आप देखेंगे जो लाइन होटल है बेगूसराय में, उसमें खीर मिलती है। एक आदमी ने उसको जब खाया तो बड़ा मजा आया। उसने पूछा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम खीर है। बनती कैसे? इसमें चावल होता है, चीनी होती है, दूध होता है। बोला बस। घर आया, एक मुट्ठी चावल काट लिया, एक गिलास दूध पी लिया, चीनी मुंह में लेकर के कपड़ा उतारा और चूल्हे पर लेट गए। माशाल्लाह खीर पक रही है। खीर तो पक गई लेकिन उसका पेट पत्थर हो। डॉक्टर के पास आया, कहा कि दवाई दे दीजिए, पेट दर्द कर रहा था। डॉक्टर ने छू के देखा कि ये पत्थर है कि पेट है। क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई। खीर तो नरम होगी, तुम्हारा पेट कैसे सख्त हो गया? तो कहता है कि खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी कोई और तरकीब थी, इसलिए पेट पत्थर है। जो नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप उसको पल्लू बांध लीजिए। भूखे रहेंगे, आधा पेट खाएंगे, दौलत को बेच डालेंगे, खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं। पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232। 232 मुल्क में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है जानते हैं?
दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? तो लिखने वाले ने लिखा कि हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई घर के जलाल से।